सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश, जहां विभिन्न रंग रूप वाले, अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग धर्म और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं और विविधता में एकता ही दुनिया भर में हमारी पहचान है। लेकिन चुनावी सियासत ने इसमें भी फूट डालना शुरू कर दी है। 3 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद अब इसी पर सियासत गर्मा गई है। सियासत में गर्माहट ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद सामने आई है। हम भारत जैसे विविधता वाले देश में एक साथ रह सकते हैं, जहां ईस्ट के लोग चीनी, वेस्ट के अरेबियन, नॉर्थ के श्वेत और साउथ के अफ्रीकन दिखते हैं। एक अंग्रेजी को दिए गए पित्रोदा के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। पीएम मोदी ने इस पर सबसे पहले हमला बोला। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। पीएम मोदी के साथ ही भाजपा नेताओं ने पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं भारत के अंदर तो इस कलर के हैं तो वो इस देश से आए हैं, उस कलर के हैं तो उस देश से आए हैं, यहाँ पर है तो इसके हैं, यानी भारत के अंदर आए हुए लोग सब बाहर के हैं। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। कैसे भारत को तोड़ा जा सकता है? कैसे भारत के अंदर इन चीजों से प्रभावित करके भारत को बदनाम किया जा सकता है? इस चुनाव में इस प्रकार के लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन स्थानीय नेता उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति तो राजनीतिक वक्तव्य है तो निश्चित रूप से उस पर राजनीति होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खंडन किया है कि सैम पित्रोदा जी के जो विचार हैं वो उनके हो सकते हैं, उससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है और उसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। सैम पित्रोदा के विवादित बयान के बाद कांग्रेस बुरी तरह घिर गई। देश भर में उनका प्रदर्शन शुरू हो गया और विवाद बढ़ने पर सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि सैम पित्रोदा ने विवादित बयान पहली बार नहीं दिया है। 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात की। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर कहा था 1984 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। 6 अप्रैल 2019 को कहा मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। 22 मार्च 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा ऐसे हमले होते रहते हैं, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर कहा मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने। सियासत में तो मुंह से निकले एक एक अल्फाज के मायने होते हैं, खासकर जब माहौल चुनावी हो तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वे एक भी जुबानी चूक को बुनाने का मौका कहां छोड़ता है। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बयान ने भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा दे दिया। पहले विरासत टैक्स और अब भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी कांग्रेस को कितनी भारी पड़ती है और भाजपा इसको कितना भुना पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पित्रोदा उवाच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सचमुच देश की विविधता का अपमान है सैम पित्रोदा का बयान? सैम पित्रोदा के बयान की तुलना गाली से करना कितना जायज?
पहले विरासत टैक्स, अब नस्लीय टिप्पणी, क्या है इन बयानों के मायने? क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल कर पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वैसे तो कहा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कि बोलने के पहले सोचिए, उसको तोल मोल के बोलिए, पहले अपने हृदय के तराजू में उसे तोलिए। ऐसा हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो काव्य हैं, उनमें लिखा हुआ है। तो बोलने की बात जब राजनीति में आती है तो राजनीति के बोल थोड़े अटपटे हो गए। राजनीति की भाषा बहुत अमर्यादित हो गई है और राजनीति की भाषा अब मर्यादा चाहती ही नहीं। शब्द जैसे उनके लिए खिलौने हो गए हैं, व्याकरण के शब्द बोने हो गए। राजनीति का व्याकरण बहुत सिकुड़ गया है और कुछ समय से अटपटा बोलने वाली जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना में बात करें तो कांग्रेस में इस प्रकार के बयान देने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो अर्थ का अनर्थ जिन बयानों का हो जाए। अभी सैम पित्रोदा ने, अभी चुनाव के बीच की बात चल रही है, वहाँ उन्होंने विरासत टैक्स लगा दिया। अब अमेरिका में ये लगाया जाता है, अमेरिका में तो ठंडी पड़ती है पूरे टाइम। अमेरिका से क्या तुलना? अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है? तुलनात्मक रूप से करें तो समूचा तुलना करें ना। अमेरिका की अपनी इकोनॉमी क्या है, अमेरिका का जो डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति क्या है, तो बहुत सारे तुलना तो समग्रता में होती है। किसी एक विषय पर अमेरिका को पकड़ ले, वही होता है। हमारे यहाँ अधिकारी जाता है, देखता है यहाँ तो साइकिल ट्रैक दिया हुआ है, विदेश में फट से आके साइकिल ट्रैक यहाँ बना देता है, फिर वो साइकिल ट्रैक करोड़ों रुपए का साइकिल ट्रैक जो है धूल खाता है, उखड़ जाता है। भाई यहाँ तो गांव में लोग साइकिल चला रहे हैं, लोगों को है साइकिल चलाने की आदत इस देश में, आए हैं शहर में कमा रहे हैं इसलिए कारें चला रहे हैं। बीच में देख के आता है तो कभी ये अलग से एक बसेस के लिए एक ट्रैक दे देते हैं, फिर वो टूटता है। हालांकि बड़ा साहसी निर्णय लिया मोहन सरकार ने, तो कम से कम एक बड़े एरिया को बहुत गहन जाम से निजात मिली। और वैसा ही निर्णय सैम पित्रोदा ने ले लिया, उन्होंने खुद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस इस्तीफे के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस ये कह सकती है कि सैम पित्रोदा जो है अब उनसे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन भारतीय ज्ञान आयोग जो एक संस्था थी उसमें सैम पित्रोदा रहे, कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं कि इस्तीफे से इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बदलती हैं। बेहतर है कि कांग्रेस इस प्रकार के बयान देने वालों को, चाहे फिर वो मणिशंकर अय्यर हों, सैम पित्रोदा हों, इस प्रकार के बयान देने वालों से थोड़ा किनारा करे और अपना जो मत है, अपना जो रुख है वो स्पष्ट करे। तो स्वयं मोदी जी ने कहा कि मैं बहुत जो है गुस्से में हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे गाली दें तो मैं सह लूँगा, लेकिन देश के लोगों को ही गाली दे तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो शहजादे के फिलोसफर बताया, शहजादे का फिलोसफर, तो मोदी जी को भी गुस्सा आया है। तो अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पवन पटेल जी हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजय सिंह यादव साहब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सैम पित्रोदा जी के बयान पे बवाल मचा है। हालांकि हमारी जो नेशनल एंथम उसमें है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तिरंग। हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। हमारे देश की वेशभूषा, भाषा, शक्ल निश्चित रूप से क्षेत्रीयता के आधार पर एक दूसरे से अलग है, लेकिन इतनी अलग विविधताओं वाले देश में सांस्कृतिक अगर एकता की बात करें, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें, तो वो बिल्कुल, चाहे आप मणिपुर चले जाओ तो वहाँ आपको कृष्ण मिलेंगे, आप कश्मीर चले जाओ तो वहाँ आपको कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे, और धर्म मिलेंगे, उनकी भी इज्जत मिलेगी। तो अनेकता में एकता इस देश की विविधता ही तो इस देश की खूबी है, इस देश की विशेषता है। तो इस विशेषता पर उन्होंने जो टिप्पणी की
इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप अब लोगों को मतलब उनकी शक्ल सूरत के आधार पर भी बांटने की कोशिश कर रहे हो, उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर भी बांटने की कोशिश कर रहे हो, और इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत कोपित है। मुख्यमंत्री स्वयं मोदी जी को गुस्सा आ गया। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी को गुस्सा आ गया, लेकिन मोदी जी को गुस्से के पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई वो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। सैम पित्रोदा जी कोई संवैधानिक पद में नहीं थे। जब संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति किसी वर्ग विशेष को बोल देते हैं कि ये किस तरह की टिप्पणियां किया है संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों ने, तो अगर उन्होंने बोला है, उस बयान को दिया है, तो उसको इतनी तूल नहीं देनी चाहिए। अब तो इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि किसी को रंग रूप के हिसाब से अगर भेज दिया जाए तो वो बहुत बड़ी गाली हो गई है। हम कई बार, हमारे एक गुरभान है हमारे यहाँ स्टाफ में, उसको हम लोग निग्रो कहते हैं, काला करता, तो ये ऐसा नहीं हो जाता कि हम उसको गाली दे रहे हैं। कोई बड़ा भूरे वाल वाला है तो उसको हम बोल देते हैं अंग्रेज है, तो हमारा वहाँ पे इंटेंशन ऐसा नहीं रहता। इस सैम पित्रोदा जी ने किस संदर्भ में क्या सोच कर भूरा रख देते नहीं, हाँ वही, किस संदर्भ में क्या सोच के बोला है, तो ठीक है, मोदी जी को गुस्सा आ गया। मुझे लगता है कि मोदी जी को और बातों पे भी गुस्सा आना चाहिए। इस देश के इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो उनको और बातों पे भी गुस्सा आना चाहिए। जब गरीब मरता है, गरीब भूखों मरता है, जब किसान आत्महत्या करता है, 750 किसान जब मर गए तब भी गुस्सा आ जाना चाहिए उनको। तो मेरा तो बस यही निवेदन है कि इन सब बातों के अलावा बाकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये शहजादे के फिलोसफर हैं। नहीं, अब शहजादे देखिए, मोदी जी का भाषण आप सुनेंगे तो मोदी जी कोई डेवलपमेंट की बात करते नहीं है। मोदी जी बोलते हैं 2 भैंस होगी तो 1 भैंस तुम्हारी कोई बांध ले जाएगा। इस तरह की बात जो कर रहे हैं, उनको जितने चरण चुनाव के हो गए, उन चरण में अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि क्या हालत होने वाले। उस हालत से इस टाइप का बयान दे रहे हैं। हम कहते हैं आप शहजादे की बात क्यों करते हो? 2014 के बाद आपकी बात करो। शहजादे को जब मौका मिलेगा, शहजादा कितना काबिल हो बाद में आ जाएगा, काबिलियत आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। आपने तो 2014 के बाद जितनी गारंटियां दी, उन गारंटियों को पूरा किया, उसकी बात करिए। आप सत्ता में हैं, सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके हिसाब से बात करिए ना, तो उसकी बात ही नहीं करते। आज भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनके पूरी स्पीच होती रहती है। लेकिन आपने कहा शहजादा जब सत्ता में आ जाएगा मतलब लाके ही मानेंगे। नहीं, अब हम कैसे आए, मतलब आम गरीब की आवाज उठा रहे हैं, आम गरीब को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो न्याय पत्र उसको देख लिए, हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। हम इस तरह का बहुत बड़े इवेंट बना करके काम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी राहुल गांधी ने तपस्या की, इतनी बड़ी यात्रा की, लोगों को गले लगाया, उनको समझा, उनको समझने का प्रयास किया, और उसके हिसाब से हमारा न्याय पत्र आया, और उसके हिसाब से हमें विश्वास है कि हम हर वर्ग के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो हर वर्ग हमें इस बार हमारा समर्थन करेगा। चिल्ला चिल्ला के विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन बंद करवा दिए। अब खुश हो? अभी भी सरकार है। हाँ, अब विज्ञापन आप भी दे रहे हो। मैंने आज ही देखा आपका न्याय का इतना बड़ा विज्ञापन, हालांकि दे रहे हो, वो अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। आपको भी कोई छोटा थोड़ी समझ में आता है, आपको भी तो हाथी ही पूजोगे आप भी। विज्ञापन देखिए, अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप भी हाथी पूजोगे, लेकिन ठीक है, आए नाग ना पूजियो बामी पूजन जाओ, यही तो किया है आपने, कोई समस्या नहीं। मैं जरा समझ लेता हूँ अजय सिंह यादव जी से। अजय जी, सोचिए टीवी चैनल पर ही मैं ये सुन रहा हूँ, टीवी चैनल पर ही राहुल जी कह रहे हैं कि ये जो मीडिया है ये हमारी बात नहीं दिखाता। मैं उसी टीवी चैनल से ये सुन रहा हूँ, ये बात भी उसी टीवी चैनल के माध्यम से आ रही। ये तो जो मीडिया है ये तो विज्ञापन का है। अब आप विज्ञापन, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप विज्ञापन नहीं दे रहे हो तब भी चीज़ें चल रही हैं, और इनको देते देते बीजेपी को जरूर अकल आ गई कि अरे भाई ये तो विज्ञापन नहीं देते तो भी तय चलते हैं, तो हम भी नहीं दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मत दो विज्ञापन। विज्ञापन से आप अपनी पार्टियों की व्यवस्थाएं बना लो, ठीक है। लेकिन सवाल जब देश की टीवी चैनल विज्ञापन से चलते हैं, गोदी मीडिया, इनसे राजनीति नहीं चलती, इनसे फर्क नहीं होता। देश जुड़ता है भावनाओं से, और देश चलता है संभावनाओं से कि हम यहाँ हैं, भविष्य में वहाँ जाएंगे। कहेंगे 2047 की बात नहीं करिए, क्यों नहीं करिए भाई, हम भी तो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को आगे ऐसा करेंगे, कहेंगे नहीं आज ही का सोचो, शाम तक ट्यूशन पढ़ के कहाँ फ्री हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो भावनाओं और संभावनाओं के इस भंवर में कांग्रेस कहीं ना कहीं फंस गई, और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाव बढ़िया से खे रही। अब ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी को गुस्सा बहुत सारे मुद्दों पर नहीं आता अजय जी, उनको उस पे तो नहीं आता, महंगाई पे, बेरोजगारी पे नहीं आता। देखिए नवीन जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के सलाहकार ओवरसीज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक रहे,
सैम पित्रोदा जी के बयान से कांग्रेस पार्टी जब फंस जाती है तो पल्ला झाड़ लेती है। वो सैम पित्रोदा है। मैं आपको थोड़ी और रोशनी डालना चाहता हूं। जो दुनिया भर में रह रहे एनआरआईज के साथ राहुल गांधी जी की बैठकें करते हैं। राहुल गांधी जी का चरित्र चित्रण दुनिया भर में रह रहे विदेश में रहने वाले एनआरआई भारतीयों से करवाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है कि हमारे अधिकृत व्यक्ति नहीं है। उस समय कांग्रेस पार्टी कहती है ये दुनिया भर में यही अकेले हमारे अधिकृत व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बन के दुनिया भर में हमारी बात रखते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना भागे। आपके नेता ने जो बात कही, आपको बताना चाहिए कि इसके पीछे आपका एजेंडा क्या है। या तो आप एक एजेंडा लाते हैं और जब फंस जाते हैं तो पल्ला झाड़ने लगते हैं। ये आज प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी सरदार पटेल की पार्टी तो बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा भेदभाव, छुआछूत और दक्षिण पश्चिम सबको एक समान एक रूप से माना। और आज आज़ादी के 75 साल बाद कांग्रेस के नेता रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, इलाके के आधार पर देश में भेदभाव करना चाहते हैं। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी जनता क्या सर हम ही नहीं माफ करेंगे? मतलब पित्रोदा वाले मैटर पर नहीं, मैं तो व्यक्तिगत मतलब मैं तो मध्य प्रदेश ही को लेके जो डिसीजन हुआ भाई, अपन इतनी बड़ी बात है जरूर यहाँ चूंकि आया है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का मैटर, सो डिस्कस करना है तो आप जैसे ज्ञानी लोग उसका विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश की एक बात पर कांग्रेस से खुश नहीं हूं। अभी बोलता हूं आगे, प्लीज जी देखिए। और जब कांग्रेस पार्टी मोदी जी या भाजपा पे सवाल उठाती है तो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं तो उनमें क्या कहीं सामाजिक, आर्थिक, जातीय या फिर नस्ल के आधार पर या रंग के आधार पर भेदभाव कांग्रेस को कहीं दिखाई दिया? क्या देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन योजना का लाभ मिला तो उसमें कोई कोना ऐसा है जिन्हें ना मिला हो? आयुष्मान योजना का लाभ मिला हो, देश ने तरक्की करी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, तो देश के सभी हिस्सों के नौजवानों ने तरक्की करी। तो यही विकसित भारत की अवधारणा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह ऐसी खुल के आ गई है कि देश की जनता सोचने लगी कि 50 साल तक हमने इनके हाथों में नेतृत्व सौंपा था। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी है, और मैं स्वयं उसका गवाह हूं, तो हम सब लोगों ने इस चीज को समझा कि कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता नहीं है जो देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए, और ये उसी को दिखाता है। जी, मैं रमेश शर्मा साहब से प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए, पित्रोदा अगर पितृ पुरुष होंगे, उनकी छत्र छाया रहेगी, जैसा कि अभी अजय सिंह जी ने कहा कि जब वो राहुल गांधी जी को पूरे बाकी एनआरआई से कनेक्ट करते हैं, उनकी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, उनकी ब्रांड इमेज डेवलप करते हैं राहुल गांधी जी की। दूसरा, कांग्रेस के थिंक टैंक के एक बड़े महत्वपूर्ण मेंबर हैं। तो जब पित्रोदा जैसे लोग सोचेंगे तो उनकी नज़र में कभी भी पवन पटेल जैसे लोग आएंगे नहीं, जो गांव गरीब किसान की बात, वो उनकी नज़रें जो हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। और जब नहीं पहुँच पाएंगी तो तभी कई रामनिवास अपने निवास छोड़ कर जाएंगे। कई अजय जो जय के कारक हो सकते थे वो पराजय के वाहक बनेंगे। अब अभी निर्णय हुआ एक मध्य प्रदेश में, यूथ कांग्रेस की अपनी एक विरासत रही है, एक लीगेसी रही है, एक इमेज रही है। पित्रोदई जैसे किसी पितृ पुरुष ने जो है बटन दबा दिया तो जैसे मैं तो जब मेले में जाता था तो आइसक्रीम वो सॉफ्टी एक होती थी, तो उसमें एक बटन दबाते तो सॉफ्टी भर जाती थी एक खाली उसमें, तो उस टाइप का उसने हुक उठाया, एक सॉफ्टी सी भर दी, एक ऐसा नाम दे दिया वितेंद्र सिंह। आप बताइए, चुनाव चल रहा है, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, मुझे तो किसी टीवी चैनल पे दिखा नहीं, किसी समाचार में दिखा नहीं, किसी जमीन जनता पे दिखा नहीं, यहाँ इनका गला बैठा जा रहा है। तो मुझे इस टाइप के निर्णयों से आपत्ति है। जब तक कि कांग्रेस में कुतुब मीनार पर बैठ के निर्णय होंगे सर, जमीनी हकीकत कांग्रेस समझ नहीं पाई। देखिए, ये यहाँ निश्चित रूप से नवीन जी आपने 2-3 मुद्दे कहे, वो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सबसे पहला तो यही है कि सैम पित्रोदा जी का ये कथन न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा के विपरीत है, वो विज्ञान की अवधारणा के भी विपरीत है और संविधान की भावना के भी विपरीत है। दूसरा, कांग्रेस में 2 अंतर्धाराएं सदैव रही हैं। एक स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखें, तब स्वतंत्रता आंदोलन में भी कांग्रेस की एक धारा ऐसी रही जो अंग्रेजों की समर्थक थी,
यही कारण है 1921 तक कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशनों में पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो निरस्त हुआ है। 1915 के अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में तो खूब झंझटी हुई, मेरे ख्याल से 1919 के आसपास की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी का कॉल दिया, पूरा देश एक साथ हुआ, फिर भी उसकी कार्यकारिणी के 2-3 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए। अब सेम पित्रोदा जी का ये बयान, ये अंग्रेजों की उस नीति के तहत है जो वो डिवाइड एंड रूल यहाँ करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं कि ये भारतीय परंपराओं के किस प्रकार विपरीत है। भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे एक देवता की प्रार्थना में कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी वो कपूर के समान गोरे हैं, अंग्रेज भी उतने गोरे नहीं होते। और एक देवता को कहा गया है कि मेघवर्णम शुभांगम, यानी वो बादलों के समान काले हैं। किष्किंधा कांड में जब राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं, दोनों भाई हैं, हनुमान जी कहते हैं कि कोतुम श्यामल गौर शरीरा, यानी 2 भाई हैं, एक उसमें सांवले हैं, एक उसमें गोरे हैं, तो रंग हमारी है, कभी समस्या नहीं। एक बात, अब उत्तर और दक्षिण की बात आती है। हमारे एक देवता रहते हैं हिमालय की ऊंचाई पर, दूसरे महासागर में, क्षीर सागर में रहते हैं, तो क्षेत्र का कोई विभेद नहीं। अगस्त ऋषि उत्तर से दक्षिण भारत में गए हैं। दक्षिण भारत के देवता मरुगन, जो शिव के पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय, वो मरुगन देवता हैं। वहाँ नाम अगर देखेंगे तो करुणानिधि, रामलिंगम जैसे नाम आते हैं। दक्षिण भारत में जन्मे हैं शंकराचार्य, पूज्य आदि शंकराचार्य, और आकर के उत्तर भारत में आए और उन्होंने सारी पीठों की स्थापना की। हमारे यहाँ रामेश्वरम का पुण्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप गंगोत्री का जल नहीं चढ़ाएंगे। बद्रीनाथ का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक महासागर का जल नहीं चढ़ाएंगे। ये हमारी संस्कृति की व्यापकता है। हमारी 9 देवियां हैं, एक देवी बिल्कुल शुभ्र है चंद्रमा की भांति, एक देवी महाकाली है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ रंग का कोई भेद नहीं है, क्षेत्र का कोई भेद नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। अब विज्ञान की अवधारणा अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा के जितनी दूर आप चले जाएंगे, आपका रंग और बॉडी स्ट्रक्चर बदलता चला जाएगा। यही कारण है कि हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ आदमी गोरा और थोड़ा सा तगड़ा रहता है, और आगे ईरान चले जाएंगे तो ये सब विषुवत रेखा के दूर होते चले जा रहे हैं। और नीचे की तरफ आप उतरेंगे तो विषुवत रेखा के समीप जाएंगे तो व्यक्ति काला होता है और उसका कद भी छोटा होता है। फिर रहन सहन से विज्ञान की एक और अवधारणा है। विज्ञान की अवधारणा ये है कि गर्भावस्था से लेकर के 5 वर्ष तक जो माँ सोचती है और बच्चे को आप जैसा खिला रहे हैं वैसा उसका रंग डेवलप होता है और वैसे उसके विचार डेवलप होते हैं। कितने लोग हैं उत्तर भारत में भी जो खुले आसमान में रहते हैं और चूंकि उनका रंग काला है, सूर्य का चूंकि डायरेक्ट मेहनत करते हैं तो सूर्य के कारण उनका रंग काला है। हम अपने में भी देखें, गर्मियों के दिनों में हमारा रंग डिम होता है और सर्दियों के दिनों में हमारा रंग उबलता है। तो ये प्राकृतिक कारण है। तो विज्ञान की भाषा में गर्भ से लेकर 5 साल तक, और वैदिक भाषा में हम कहें तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के उपनयन संस्कार तक अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। संविधान की भावना भी पूरे भारत को एक सूत्र में करती है, और ऐसी स्थिति में पित्रोदा जी का वो बयान जो है इन सब के विरुद्ध है, कांग्रेस के भी विरुद्ध है। और निश्चित रूप से ये बयान दे करके उन्होंने खुद कांग्रेस का भी जो बड़ी धारणा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थी, जिसका जिक्र अभी यादव जी ने किया गांधी जी के, उसके विरुद्ध है। तो कुल मिलाकर के इस पर तो वाकई राजनीति से ऊपर उठ करके सेम पित्रोदा जी के बयान की आलोचना होनी चाहिए। आलोचना, अब उन्होंने तो आलोचना से बचने के लिए वहां से किनारे ही कर लिया। पवन पटेल जी से मैं पूछता हूँ, पवन जी कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करें, तो राहुल जी भी तो कहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, कहाँ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कहाँ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये तो बात आप कर रहे हो, वो तो अलग एक स्कैनर लिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम पहले देश का स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे। अभी नई जाने क्या उनकी, उन्हें नई नई चीज़ें उन्हें याद आती हैं। जैसे अभी इस तरफ इस बार पहले था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई अगर मान लीजिए कि एक रेस है, उसमें 20 लोग एक जाति के दौड़ रहे हैं, दूसरी जाति के 5 दौड़ रहे हैं, 4 दौड़ रहे हैं, तो क्या इस हिसाब से होगा कि ये 20 दौड़ रहे हैं, इनकी ज़्यादा है तो भाई इसमें से 5 आदमी जीतने चाहिए। जो दौड़ेगा भाई, आप उन्हें सुविधाएं, संसाधन, ट्रेनिंग ये तो व्यवस्था करा सकते हैं। किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? एक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। उन्हें तो ये कहना चाहिए जैसे राहुल गांधी जी की, भाई गांधी कि सब ये देश महात्मा गांधी का है, वैसे ही भी राष्ट्रपिता हैं, सभी लोग गांधी लिख लें, हम भी गांधी, तुम भी गांधी, माँ खादी की चादर दे दूँ मैं गांधी बन जाऊँ। गांधी बनने के लिए कोई सरनेम तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो नेहरू जी वगैरह तो डिफरेंट, लेकिन वो गांधी बने, खादी की चादर ओढ़ के, तो सभी गांधी हैं।
यदि देश के लोग ज्यादा हो तो ऐसा लाइन लिखना चाहिए था कि भाई आदमी अपने आगे भारत लिखे, भारतीय लिखे, समझ में आता है। जातियों की तो बात अब होनी चाहिए। 75 साल बाद अपन जाति की बात कर रहे हैं, रंग की बात कर रहे हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं, संप्रदाय की बात कर रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा वो भी कहाँ करते हैं? राहुल जी कहाँ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जितना न्याय पत्र में उन्होंने पूरी बातों को अच्छा तरह से समाहित किया है, न्याय की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, और साथ में ये बात कर रहे हैं भागीदारी की जो आप बात कर रहे हैं, उनका मतलब यह है, उसमें उन्होंने साफ बोला हुआ है कि पहले जातिगत जनगणना देखने के बाद किस वर्ग, किसी को आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम का जरूरत है, क्योंकि इतने पुराने समय से आ रहा, उसको अभी किस में कितना संशोधन करने की जरूरत, कितना बढ़ाने की जरूरत, कितना घटाने की जरूरत, उसकी बात उन्होंने कही है। और पहले भी जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके डाटा रिलीज नहीं हुए थे। तो अब वो बोल रहे हैं अगर किसी चीज का जब सही मायने में आकलन आ जाएगा, सही मायने में काउंटिंग आ जाएगी, उसके बाद उस वर्ग के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि 20 लोग जा रहे हैं तो उनके दौड़ रहे हैं तो उनके दौड़ने में किसी तरह का कुठाराघात करना है। उस बात को समझने का प्रयास करिए जो बोलना चाह रहे हो। और जो अब राहुल गांधी की बात तो तब आएगी, भाई राहुल गांधी जिस दिन सत्ता में आएंगे, जिस दिन राहुल गांधी को सरकार चलाने का मौका मिलेगा, नहीं, इस देश में विपक्ष के लोगों का भी बड़ा सम्मान रहा है। विपक्ष के लोगों को तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोग अपने काम से ज्यादा विपक्ष की बात कर रहे हैं। अभी अजय भाई बोल रहे थे 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं। और अभी इनके बड़े बड़े होर्डिंग देखे कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बोला फोकट में, जो 80 करोड़ लोगों को हम फोकट में दान खाना दे रहे हैं, वो हम देते रहेंगे, उनके जीवन स्तर को सुधारेंगे नहीं, हम ऐसा बनाए रहेंगे कि उनको हम आगे भी देना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंतर को इस प्रदेश और देश की जनता ने अच्छी तरह से महसूस किया है, और अब उसी हिसाब से निर्णय जनता को लेना है। हमारा न्याय पत्र जनता के सामने है, हम उतने अग्रेसिव होकर जरूर नहीं आ पाए हैं, उतने बड़े बड़े इवेंट हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहा है कि हम आम जनता तक पहुंचे, आम जनता को अपनी भावनाओं से अवगत करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बड़ा सकारात्मक रिजल्ट आएगा। जी जी, देखिए नवीन जी, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। एक तो राहुल गांधी जी संविधान, आरक्षण, इनकी बात करते हैं। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि इस देश में धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं हो सकता, और कांग्रेस के तमाम नेता और उनके सहयोगी दल, कल लालू यादव जी भी कह रहे थे, मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। तो ये कौन सा संविधान बचाने आप निकले हो, जबकि संविधान कहता है कि धर्म आरक्षण का आधार हो नहीं सकता है। दूसरी तरफ आप तरक्की की बात करते हैं। 2014 तक देश की पर कैपिटा इनकम 55,000 थी, जो 1,40,000 रुपए केवल और केवल 10 साल के अंदर पहुंची। तो ये तरक्की आपको दिखाई नहीं देती। आप कहते हैं 80 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, 50 साल तक आपने लोगों को क्या हालत पे पहुंचाया कि इस तरह की स्थिति थी। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 7% की विकास दर भारत की, जबकि बड़े से बड़े देशों की विकास दर इस समय 2% पे जाके रुक गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को दुर्भाग्यपूर्ण है जो ऐसे नेता कांग्रेस की बात रखते हैं। लेकिन सैम पित्रोदा जी के साथ एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी जो स्वयं विदेशी मूल की थी, उसके बाद भी इस देश की जनता ने कभी भेदभाव नहीं किया, और देश के सर्वोच्च सत्ता तक को उन्होंने नियंत्रित किया। और उसके बाद सोनिया गांधी और उनके इशारे पर उनके नेता देश में बंटवारे की, विघटन की बात कर रहे हैं। देश में चाहते हैं कि क्षेत्रीय, जातीय सभी तरह के संघर्ष चालू हो जाएं, ताकि किसी ना किसी पक्ष के साथ बैठकर इनके राजनीतिक मंसूबे पूरे हो जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की काठ की हांडी अब नहीं चढ़ने वाली है, जनता इन्हें पहचान चुकी है। सर अंतिम प्रतिक्रिया, बहुत संक्षिप्त समय की बिल्कुल अंतिम चरण में हूँ। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, राजनीति अलग है और राष्ट्रनीति अलग है। सत्ता के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्र का अहित ना हो, ऐसी बातें हम ना कहें जो समाज में विभेद पैदा करें और देश को कमजोर कर सके। भारत में अगर विभेद, सामाजिक विभेद पैदा होगा, मान करके चलिए कि राष्ट्र की प्रगति रुकेगी, तो मैं समझता हूँ राजनीति को थोड़ा इस मामले में एक सीमा तक बोलना चाहिए, ताकि राष्ट्र का अहित ना हो जाए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सैम अंकल ने कहा कांग्रेस को गुड बाय, लेकिन सैम अंकल की बात पर अभी भी मचेगी हाय हाय, क्योंकि मामला चुनाव का है और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।